हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर डी एस कछावा जी, जिनका कि पिछले 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और आज ये टाँके कटवाने के लिए आए हैं, स्टिच रिमूवल के लिए आज आए हैं। तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर डी एस कछावा जी से कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो सर, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं सर? आपके ऑपरेशन को 15 दिन हो गए हैं। मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, पहले से 100 टाइम बेटर हूँ जी सर। और चलने फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बढ़िया इलाज होता है इस अस्पताल में, बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद मरीज को खुद को सावधानी बरतनी चाहिए। जी सर, ये मेरा अपना अनुभव है। तो सर क्या क्या सावधानी आपने बरती? अब मैंने सावधानी ये बरती कि मैंने अपने आप को तो पहले मोटिवेट करके रखा कि मेरा पैर में ऑपरेट हुआ, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए उसको प्रॉपरली फॉलो करा। टाइम से दवाई लेना, टाइम से देखना, टाइम से रहना। फिजियोथेरेपी कराई, जिस तरह वॉकर ले गया फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि आपको वॉकर की भी जरूरत नहीं है, आप में स्टेमिना है। और जैसे फौज के अंदर आदमी स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो करीब मेरे मकान के अंदर है, मैं करीब 40 चक्कर खा लेता हूँ उसके। जी 20-20 करके टुकड़े करके खाता हूँ। करीब दिन भर में आधा किलोमीटर घूम लेता हूँ। जी मैं खड़े होकर शेव कर लेता हूँ, अपना खाता जो भी अपना रोज डेली रूटीन है मेरा काम करने वो अपने आप कर रहा हूँ। पेशेंट आता है उसको देख भी लेता हूँ। तो देखा दोस्तों, हमने डॉक्टर डी एस कछावा जी ने पिछले 15 दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ था और आज इनके स्टिच रिमूव हो चुके हैं। काफ़ी जोश से भरे हुए हैं, काफ़ी उत्साह से भरे हुए हैं और अभी इन्होंने अपना रूटीन वर्क भी चालू कर दिया है। अपना क्लिनिक पे पेशेंट्स को देखना, ये सभी इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। और इनकी जो सलाह यही है कि अपना जो है कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रखना चाहिए इस पेशेंट को। प्लस जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन हैं, वो एकदम फॉलो करनी चाहिए। तो बिल्कुल ही एक्यूरेट जो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा जी। डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर साहब जैन साहब ने बहुत बढ़िया ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने के बाद में एक जैसे कलाकार मूर्ति को बहुत अच्छी तरह बना देता है, उसको संवारना करना सब काम उस व्यक्ति का है। जैसे पेशेंट के लिए जो डॉक्टर ने निर्देश दिया उसको आप फॉलो नहीं करेंगे और डॉक्टर को फिर दोषारोपण करें, वो खुद की जिम्मेदारी की जिम्मेदार है, डॉक्टर की तरफ से कोई गलती नहीं। और अस्पताल की जितनी मैं प्रशंसा करूं वो कम करूं। दूसरा, झा साहब और भटनागर साहब जो लोगों से मिलते हैं, जो पेशेंट को मोटिवेट करके तैयार करते हैं, इनका सबसे बड़ा रोल आउट है। भगवान इनको दोनों को ऐसे शिखर में पहुँचाए जैसे महाकाल का शिखर है। तो सर डॉक्टर प्रतुल जैन को आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मैं साहब, दुनिया 100 देती है, मैं उनको 120% देना चाहता हूँ और वो भी इस शिखर में पहुंचे कि मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूँ। और जो कोई भी आदमी आता है तो मैं प्रतुल जैन के लिए कितना मोटिवेट कर सकता हूँ और उनमें कितना कॉन्फिडेंस है कि पेशेंट को जब ऑपरेट करते हैं तो इतना ईजी ऑपरेट करते हैं कि उस पेशेंट के साथ बातें करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता है कि घंटे 2 घंटे कब ऑपरेट हुआ। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। परमात्मा उनकी इस खूबी को बनाए रखे और इस अस्पताल को एक शिखर पर पहुंचाए, ये मेरी शुभकामनाएं मंगलमय जीवन की। तो सर आपका ये ऑपरेशन आयुष्मान के तहत निःशुल्क हुआ है? हाँ साहब, आयुष्मान के निःशुल्क हुआ है। कोई आपका चार्ज तो नहीं लगा सर? कुछ भी, कोई चार्ज नहीं लगा, बल्कि चाय और पिलाते हैं सारे लोग। और झा साहब का जो है रोल पेशेंट मेरे नहीं प्रति, सारे अस्पताल में आए हुए जो भी आवेदनता आते हैं उनके प्रति इनका जो प्रभावशाली प्रभाव है और जिस तरह से प्रेम भाव से समझाते हैं तो पेशेंट एकदम तैयार हो जाता, सोचता नहीं जाता। ये झा साहब की और भटनागर साहब की है। भटनागर साहब भी जो अपने रोल पे में रहते कहीं पेशेंट को लेके जाते हैं तो हाथ पकड़ने लगते हैं, उस पेशेंट को ऐसा लगता नहीं है कि मेरे साथ कोई परिवार का आदमी नहीं। यही अस्पताल इनका परिवार है। भटनागर साहब अपने ले आते हैं तो हाथ पकड़ के ले आते हैं, बिल्कुल मरीज को लगता नहीं है कि साथ मेरे साथ घर में। अभी भी मेरे साथ मेरे बेटे आए हो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे दोनों भाई मेरे साथ खड़े हुए, तो मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा करते हैं। इनकी जो प्रबल इच्छा है इस अस्पताल को प्रगति पहुंचाने के, ईश्वर इनको मनोकामना इनकी पूरी करे। इसमें आपके जितने भी नोन हैं, जिनको भी घुटने की अगर समस्या है या कूल्हे की समस्या है, तो आप सर हमारा हॉस्पिटल रिकमेंड करना चाहेंगे सर उनको? बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब का फोटो खिंचा के लगाऊंगा और उसमें मेरी पूरी समरी लिख के लगाऊंगा अपने अस्पताल में कि मैं कैसे गया और मैं 1 घंटे के अंदर इनसे मोटिवेट हो गया था। मैंने किसी से नहीं पूछा, उसके लिए झा साहब जिम्मेदार हैं। मैंने अपने परिवार से भी नहीं पूछा, मुझे ठीक होना है तो मैंने मोटिवेट करना अपन को। और मैं मोटिवेट हूँ जिस एज में खड़ा हूँ मैं। तो देखा दोस्तों, आत्मविश्वास कितना काम करता है सर्जरी में, वो हम देख पा रहे हैं डॉक्टर डी एस कछावा जी के चेहरे पे और उनके बिहेवियर से कि आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ पे आ चुके हैं। आज 15 दिन हो चुके हैं इनके और एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपना प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों, हमेशा मेरी आपसे यही सलाह है और मैं आज भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसे बुजुर्ग हों जिनके कि घुटने में प्रॉब्लम हो, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा पेन होता हो,
सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते हों और 500 मीटर भी चलने में उनको बहुत ज़्यादा तेज दर्द अपने घुटनों में फील होता हो, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। आप डॉक्टर प्रतुल जैन सर से गिन्नी देवी हॉस्पिटल में आके एक बार मिलें, परामर्श लें और फिर अपना निर्णय लें। थैंक यू फ्रेंड्स।